Hey guys, welcome back to Rocket Learning and we are going to start the second chapter of history, that is India before the times of शिवाजी महाराज। तो सेवन्थ का जो हिस्ट्री है ये पूरा शिवाजी महाराज की बायोग्राफी, उनकी लाइफ स्टोरी या उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो भी बैटल किए उन सब के बारे में रिलेटेड है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज के आने से पहले कौन कौन से ऐसी डायनेस्टीज़ थी, कौन कौन से किंगडम्स थे इंडिया के अलग अलग जगहों पे। ठीक है, we shall learn about the various ruling powers in India before the times of शिवाजी महाराज in this lesson। तो शिवाजी महाराज के पहले जो भी पावर्स थी, रूलिंग पावर्स मतलब जो भी डायनेस्टी थी, जो भी किंग्स थे इंडिया के अलग अलग रीजन में कौन कौन थे वो सब हम पढ़ेंगे। वेरियस रूलिंग पावर्स एक्सिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। बहुत सारे रूलिंग पावर्स यानी कि बहुत सारे किंग्स उस टाइम पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे रूल कर रहे थे। सबसे पहली डायनेस्टी, अब यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे डायनेस्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको बस ये याद रखना है कि वो डायनेस्टीज़ जो है वो कौन कौन सी एरिया में थी, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो है पाल डायनेस्टी, ये याद रखना है। ठीक है, पाल डायनेस्टी इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। कब की है ये? 8th सेंचुरी की, और कहाँ पे थी? बंगाल। अभी का जो वेस्ट बंगाल है ना हमारा, बस वो रीजन था, साथ ही वेस्ट बंगाल के थोड़ा ऊपर वाला रीजन, वो पूरा जो एरिया था वहाँ पे थी पाल डायनेस्टी। इन सेंट्रल इंडिया द गुर्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज एंड गुजरात। और जो मिडल इंडिया है या फिर सेंट्रल इंडिया, हमारा जो महाराष्ट्र है वो भी सेंट्रल इंडिया में ही आता है। तो आज का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो रीजन है ना, उनके पहले ऐसे स्टेट के नाम नहीं हुआ करते थे, पहले उनका अलग ही नाम हुआ करता था। जैसे कि ये नाम है आंध्रा, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़, कन्नौज, गुजरात, ये सब नाम हुआ करते थे। या ये सब जो रीजन है वो मिडल इंडिया के। तो मिडल इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में कौन सी पावर थी, कौन सी डायनेस्टी थी? गुर्जर एंड प्रतिहार, उनको मिला के बोला हुआ है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, तो दो डायनेस्टी पड़ी। पहली कौन सी? पाल डायनेस्टी, ये कहाँ पे थी? बंगाल वाले एरिया में। दूसरी पड़ी गुर्जर प्रतिहार, ये कहाँ पे थी? तो सेंट्रल इंडिया में। बस इतना भी लिखा तो भी चलेगा, सेंट्रल इंडिया। फिर अमंग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टीज वेयर द इम्पॉर्टेंट वंस। अब नॉर्थ इंडिया में जो थे, नॉर्थ इंडिया में कौन थे? राजपूत डायनेस्टी, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज में। ठीक है, कौन थे नॉर्थ में? राजपूत डायनेस्टी। लेकिन जो राजपूत डायनेस्टीज है ना, उनमें भी 5-6 डायनेस्टीज अलग अलग है, उनके अलग अलग नाम है। तो राजपूत डायनेस्टी में से 2 डायनेस्टीज जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी? गढ़वाल डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। किसके? ये किसके अंडर में आते हैं? राजपूत डायनेस्टी के अंडर में ही ये आते हैं। अमंग राजपूत पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डायनेस्टी वॉज अ वैलियंट किंग। अब पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता, इनका नाम तो सबने सुना है, बहुत सारी मूवीज हैं, इन पे सीरियल्स हैं। और पृथ्वीराज चौहान इनका नाम है, तो कौन सी डायनेस्टी के होंगे ये? चौहान डायनेस्टी के ही ये थे। और चौहान डायनेस्टी जो है ये भी राजपूत डायनेस्टी के अंडर में ही आती है। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो सबसे फेमस किंग है, वेलियंट किंग है। किस डायनेस्टी के? राजपूत डायनेस्टी के या चौहान डायनेस्टी के। इन द फर्स्ट वॉर एट तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घोरी, बट मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट तराई। अब तराई जो है एक प्लेस का नाम है, जैसे पानीपत आपने सुना है ना, पानीपत में हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, वैसे ही तराई में भी बैटल हुए। और तराई के 2 बैटल हुए। कितने हुए? 2। ठीक है, अब तराई का जो फर्स्ट वॉर हुआ वो किसके बीच हुआ? एक तो पृथ्वीराज चौहान हमारे जो हीरो हैं, और इसके विलन कौन है? मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी कौन थे? ये जो थे ना, ये एक फॉरेनर थे और ये इंडिया में बहुत बार आते थे। क्यों आते थे? तो इंडिया में जो भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं ना, ये उनको लूट के वापस चले जाते थे। आते थे वहाँ से सारा सामान, सोना वगैरह इकट्ठा करते थे और अपने देश में लेके जाते थे। तो ये पहली बार जब इंडिया में आए मोहम्मद घोरी, तो इनका ये जो थे ये विलन थे। ठीक है, ये आ गए इंडिया में। तो इंडिया में आने के बाद हीरो है, जो हीरो आएगा वो फाइट तो करेगा ना। हीरो कौन है यहाँ पे? पृथ्वीराज चौहान। तो इन दोनों के बीच में ले धड़ाधड़ मार धाड़ हुई। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराई।
फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद घोरी जो थे ये हार मान के वापस चले गए, लेकिन अभी भी इनके अंदर गुस्सा था। इन्होंने क्या बोला कि मैं तो वापस से जाऊंगा और इस बार जीत कर ही आऊंगा। तो ये फिर से इंडिया में आए। अब फिर से जब ये इंडिया में आए तो फिर से इनका सामना किससे हुआ? पृथ्वीराज चौहान से। इस बार क्या हुआ कि विलन जीत गया। पहले कौन जीता था? हमारे हीरो जीते थे। इस बार जो था वो विलन जीत गया, मतलब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो ये थी सेकेंड वॉर एट तराई। तो ये हमने पढ़ा राजपूत डायनेस्टी के बारे में। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी कहाँ पे थी? बंगाल में। सेकेंड हमने पढ़ा कौन सी डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, और ये कहाँ पे थी? सेंट्रल इंडिया में। थर्ड हमने पढ़ा राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी में दो डायनेस्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? गढ़वाल डायनेस्टी एंड परमार डायनेस्टी। इसके अलावा तीसरी एक डायनेस्टी भी है राजपूत डायनेस्टी में, जिसको हम बोलते हैं चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान। और जो दो बैटल्स हुई थी तराई में, किस किस के बीच में हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जो हमारे हीरो हैं, और विलन कौन? मोहम्मद घोरी। ठीक है। फर्स्ट बैटल एट तराई जो हुआ उसमें कौन जीते थे? हमारे हीरो जीत गए थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जो सेकेंड बैटल एट तराई हुआ उसमें कौन जीत गए? उसमें जीते विलन, यानी कि मोहम्मद घोरी। ठीक है, तो तीन डायनेस्टी हमने पढ़ ली। अब जो फोर्थ है वो है राजाराज वन एंड राजेंद्र वन। ये मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इंडिया के कौन कौन से रीजन में था, वो एकदम लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। राजाराज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु वेयर एमिनेंट रूलर्स। अब चोला डायनेस्टी आपको याद है, हमने 6th में पढ़ा था। चोला, चेरा, पांड्या डायनेस्टीज है ना, साउथ की डायनेस्टीज थी। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब फिर से पढ़ लेंगे। चोला डायनेस्टी जो थी ये कहाँ पे थी? तमिलनाडु के रीजन में, बहुत छोटे रीजन में थी ये। लेकिन जो चोला डायनेस्टी के दो किंग है वो बहुत ही फेमस है। पहला तो है राजा राज वन और दूसरा है राजेंद्र वन। ये दोनों किंग बहुत फेमस है चोला डायनेस्टी के। द चोलास कॉन्क्यूर्ड द मालदीव आइलैंड्स एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ। अब जो चोलास थे ना, मान लो ये हमारा इंडिया है, तो चोलास जो थे वो ये रीजन में थे, इंडिया के एकदम साउथ वाले रीजन में। आज यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। तो चोला डायनेस्टी के दो राजा थे, कौन कौन से पढ़े हमने? राजा राज वन एंड राजेंद्र वन। अब चोला डायनेस्टी ने ये रीजन पे तो अपना डेरा जमा ही लिया था, मतलब ये रीजन तो उनके पास था ही। साथ ही में जो श्रीलंका वाला रीजन है और यहाँ पे जो मालदीव आइलैंड है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, है ना, तो ये दोनों रीजन पे भी उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली। कैसे? नेवल स्ट्रेंथ का यूज़ करके। नेवल स्ट्रेंथ मतलब उनकी नेवी का यूज़ करके। नेवी मतलब वो जहाज़ वगैरह में जो लड़ते हैं पानी वाले रास्ते से, तो वो नेवल स्ट्रेंथ का यूज़ करके चोला किंगडम ने क्या किया? मालदीव और श्रीलंका को भी अपने कब्जे में कर लिया। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसाल डायनेस्टी इन कर्नाटक हैड कॉन्क्वायर्ड द होल कर्नाटक। अब और एक डायनेस्टी आ गई यहाँ पे, कौन सी? होयसाल डायनेस्टी। होयसाल डायनेस्टी के किंग कौन? विष्णुवर्धन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर्नाटक वाले रीजन में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया और कर्नाटक वाला रीजन जो है उसको इन्होंने जीत लिया, कॉन्क्यूर कर लिया। तो यहाँ पे हमने और दो डायनेस्टी पढ़ ली। चोला डायनेस्टी कहाँ पे थी? तमिलनाडु में। इसके फेमस किंग कौन थे? राजा राज वन और राजेंद्र वन। फिर होयसाल डायनेस्टी, ये कहाँ पे थी? कर्नाटक में, और इसके फेमस किंग कौन थे? किंग विष्णुवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन महाराष्ट्र द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कन्नौज अप टू रामेश्वर। तो महाराष्ट्र में कौन सी डायनेस्टी थी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी थी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक किंग थे गोविंद III। कौन थे? गोविंद III। तो जब गोविंद III का टाइम था, मतलब जब ये राजा थे, तो राष्ट्रकूट पावर जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गई थी। कन्नौज से लेकर तो रामेश्वर तक, ये साउथ वाला रीजन है रामेश्वर, तो बहुत बड़े एरिया में क्या हो गई थी? फैल। कन्नौज कहीं ऊपर है और रामेश्वर कहीं नीचे है, तो इतने पूरे एरिया में फैल गई थी। कृष्णा III कॉन्क्यूर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। अब कृष्णा III जो थे ये भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही एक किंग थे। गोविंद III के बाद आए कृष्णा III। तो कृष्णा III ने क्या किया? इलाहाबाद तक के रीजन को जीत लिया, मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन भी जीत लिया, यूपी वाला। ठीक है, तो ये थे कौन सी? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फिर देखते हैं 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहार्स इमर्ज्ड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का जो वेस्ट रीजन है वहाँ पे शिलाहार्स की 3 डायनेस्टी थी। शिलाहार्स की भी अपने उसके अंदर अलग अलग डायनेस्टी थी। उसमें से 3 डायनेस्टी कहाँ पे थी? वेस्टर्न महाराष्ट्र में। 1 डायनेस्टी रूल्ड ओवर थाने एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोंकण। अब इन 3 डायनेस्टी में से जो पहली वाली डायनेस्टी थी वो कहाँ पे थी? नॉर्थ कोंकण में, कोंकण वाला जो रीजन है, और जो मुंबई का थाने वाला रीजन है और रायगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पे थी पहली। दूसरी कहाँ पे थी? सेकंड इन साउथ कोंकण। देखिए नॉर्थ कोंकण में एक थी, साउथ कोंकण में एक थी, तो थर्ड डायनेस्टी कहाँ होगी? जो बाकी के बचे पार्ट है ना, आज का जो कोल्हापुर, सातारा, सांगली, बेलगाम ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे थी थर्ड डायनेस्टी। मतलब इन सारे रीजन पे, महाराष्ट्र के कुछ रीजन पे कौन रूल कर रहे थे? शिलाहार्स रूल कर रहे थे। अब इतने सारे हम डायनेस्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? हम रिवाइज करेंगे इसको, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। सिर्फ पहले हम समझ ले रहे हैं। द लास्ट प्रॉस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवास। तो सबसे आखिरी डायनेस्टी जो हमें पढ़नी है वो कौन सी है? यादवास। शिवाजी महाराज के पहले की है ये भी यादवास। जितनी भी डायनेस्टी हमने पढ़ी सब शिवाजी महाराज के पहले की है, ठीक है? द कैपिटल ऑफ भिलम 5 ऑफ यादवा डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। तो ये जो यादवास थे ये भी लगभग सेंट्रल इंडिया में ही थे। तो एक राजा थे यादवास के जिनका नाम क्या था? भिलम 5। और भिलम 5 जब रूल कर रहे थे, जब ये किंग थे, तब इनका जो कैपिटल था वो कौन हुआ करता था? देवगिरी। देवगिरी को इन्होंने अपना कैपिटल सिटी बना लिया था। और देवगिरी कहाँ पे? औरंगाबाद के पास में है। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर तक इन्होंने अपना रूल एक्सटेंड कर लिया। कृष्णा रिवर जो है वो साउथ में बहती है कहीं, है ना, तो साउथ वाले रीजन तक इन्होंने अपना रूल एक्सटेंड कर लिया। द यादवा पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज। यादवा पीरियड जो था इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है मराठी लैंग्वेज का और लिटरेचर का। क्यों? बिकॉज इसी टाइम पे मराठी लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हो गई थी। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट महानुभव पंत एंड वारकरी मूवमेंट इमर्ज। तो इसी टाइम पे जब यादवा रूल कर रहे थे ना, उसी टाइम पे महानुभव पंथ जो था वो शुरू हुआ। महानुभव पंथ क्या होता है? ये एक रिलीजन होता है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वैसे इनका भी रिलीजन होता है। मेनली ये गॉड कृष्णा को एज अ गॉड मानते हैं, साथ में और 4 इनके गॉड होते हैं, उनको भी ये लोग पूजा करते हैं। फिर वारकरी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। वारकरी मूवमेंट जो था ये कुछ भक्ति से रिलेटेड था, लाइक जो विट्ठल भगवान होते हैं उनकी भक्ति से रिलेटेड था। साथ में ये डाइट से भी रिलेटेड था। लोगों को ये लोग जागृत करते थे कि अच्छी डाइट वगैरह लेनी चाहिए। ऐसा कुछ वारकरी मूवमेंट था जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक जो था ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन आए शिवाजी महाराज के पहले, और भी हैं आगे बट इतना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था? पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी कहाँ पे रूल की? बंगाल में, ठीक है? ऐसे आपको बस शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अपने रफ बुक में ताकि आपको याद रह जाए और ये पूरा इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट क्या आया? गुर्जर प्रतिहार। ये कहाँ पे थे? सेंट्रल इंडिया, बस सेंट्रल इंडिया में, ठीक है? थर्ड कौन आया? राजपूत डायनेस्टी। अब राजपूत जो थे इनमें हमने 3 डायनेस्टी पढ़ी। कौन कौन सी? 2 डायनेस्टी तो इम्पोर्टेंट थी। कौन सी 2 डायनेस्टी इम्पोर्टेंट थी राजपूत में? गढ़वाल डायनेस्टी एंड परमार डायनेस्टी। तीसरी देखिए कौन सी? चौहान डायनेस्टी। अब जो चौहान डायनेस्टी है उसके मेन किंग कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल फाइट की तरई की। तरई पे कितनी बैटल्स हुई? 2 बैटल्स। और ये दोनों बैटल किस किस के बीच में हुई? एक तो थे हमारे हीरो कौन? पृथ्वीराज चौहान। दूसरे थे विलन कौन? मोहम्मद घोरी। अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी ये दोनों आपस में झगड़े कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट बैटल हुई तराई की उसमें कौन जीता था? हीरो जीता था कि विलन जीता था? हीरो जीत गए थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान वॉन द बैटल। सेकेंड जो बैटल हुई तराई की उसमें कौन जीता? विलन मोहम्मद घोरी जो थे वो जीत गए। फिर नेक्स्ट हमने देखा चोला डायनेस्टी के बारे में। चोला डायनेस्टी जो है उसके 2 रूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा राज 1 और राजेंद्र 1। अब चोला डायनेस्टी थी कहाँ पे? तमिलनाडु के एरिया में। इन्होंने और क्या किया? अपनी नेवल स्ट्रेंथ का, अपनी नेवी का यूज़ करके इन्होंने मालदीव आइलैंड और श्रीलंका को भी जीत लिया। फिर थी होयसाल डायनेस्टी। होयसाल डायनेस्टी के किंग कौन? विष्णुवर्धन थे, है ना। और ये कहाँ पे थी होयसाल डायनेस्टी? कर्नाटक में। फिर हमने महाराष्ट्र के रीजन में देखा। महाराष्ट्र में कौन था?
राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो किंग थे कौन, गोविंद III। इन्होंने बहुत ही एक्सटेंशन कर लिया, अलग अलग एरियाज़ को जीत लिया। तो कन्नौज से रामेश्वर तक इन्होंने जीत लिया था। और जो कृष्णा III थे इन्होंने इलाहाबाद को भी जीत लिया, इलाहाबाद तक के सारे रीजन को जीत लिया। कृष्णा III कौन थे, ये भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही किंग थे एक। फिर 3 डायनेस्टी जो थी शिलाहार्स की, 3 डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। आप बोलोगे महाराष्ट्र में तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी। हाँ राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, लेकिन महाराष्ट्र के सारे एरियाज़ में नहीं थी, ज़्यादातर एरिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने रूल कर लिया था। और जो वेस्ट वाला महाराष्ट्र था वहाँ पे कौन थे, शिलाहार्स थे। ठीक है। फिर नॉर्थ कोंकण में शिलाहार की 3 डायनेस्टी हम देख रहे हैं। शिलाहार की 3 डायनेस्टी, एक तो नॉर्थ कोंकण में थी, दूसरी डायनेस्टी साउथ कोंकण में थी, और तीसरी जो थी वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के बचे हुए पार्ट में, यानी कि कोल्हापुर, सातारा, सांगली, बेलगाम, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। फिर इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी कौन, यादवास डायनेस्टी। यादवा डायनेस्टी जो थी ये इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है, और इसको ये याद रखना है आपको कि यादवा पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज, क्योंकि इस टाइम पे महानुभव पंत और वारकरी मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट हुए थे। और इनका कैपिटल क्या था, देवगिरी कैपिटल था। कब, जब भिल्लम 5 इनके राजा थे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल बेसिक। नेक्स्ट है इन्वेजन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो डायनेस्टीज थी ये तो इंडिया की डायनेस्टीज थी, इंडिया में सारी डायनेस्टीज थी ये शिवाजी महाराज के पहले। अब क्या हो रहा है कि इन्वेजन हो रहा है नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट यानी हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है, तो ये हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी ये पाकिस्तान वाला रीजन, यहाँ से क्या आ रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, वो लोग इंडिया में आके क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो इन्वेजन्स मतलब अटैक करना, इन्वेड करना मतलब बाहर का कोई पर्सन जब इंडिया में आता है और रूल करता है तो हम कहते हैं कि वो इन्वेड कर रहा है, अटैक कर रहा है। लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल्ड इन महाराष्ट्र। तो जो लोकल डायनेस्टीज थी, लोकल डायनेस्टी मतलब इंडिया के अंदर की डायनेस्टीज। ठीक है, तो यादवा डायनेस्टी इंडिया की ही थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी इंडिया की ही थी। इन्होंने कहाँ पे रूल किया, महाराष्ट्र वाले एरिया में। बट इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्यूर्ड इन लोकल डायनेस्टीज देयर एंड एस्टैब्लिश देयर ओन। बट क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट से कुछ लोग आए और जो लोकल डायनेस्टीज थी उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब राष्ट्रकूट और यादवास के साथ फाइट किया और झगड़ा कर दिया और अपना रूल यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। खुद आके यहाँ पे वो लोग डेरा डमा के बैठ गए। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड इमर्ज्ड इन द मिडल ईस्ट। बीच में क्या हुआ कि मिडल ईस्ट में अरब पावर का स्टैब्लिशमेंट हुआ। मिडल ईस्ट मतलब पूरे एशिया का मिडल ईस्ट, मतलब इंडिया से लगभग थोड़ा ऊपर वाले एरिया में कौन जन्मे, कौन आए, अरब वाले लोग आए। अरब रूलर्स टर्न टुवर्ड्स इंडिया टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। अरब के जो रूलर्स थे वो इंडिया की तरफ आए अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, मतलब वो इंडिया को भी जीतना चाहते थे। एक अरब जनरल थे, जनरल मतलब उनके मेन जो थे, अरब के मेन कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। अब ये आए और इन्होंने अटैक किया सिंध प्रोविंस को। सिंध जो है ये अभी पाकिस्तान में है, लेकिन तब ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम इन्होंने किस पे अटैक किया, सिंध प्रोविंस पे। Notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh. अब सिंध के जो राजा थे वो कौन थे, दाहिर। ठीक है, अब सिंध पे किसने अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, और मोहम्मद बिन कासिम ने इनको हरा दिया, दाहिर को हरा दिया। Due to his campaign, the Arabs came into political contact with India for the first time. In the period that followed, Turk, Afghans, Mughals from Central Asia came to India and established their power here. तो ये क्या बात हो रही है, देखिए हो क्या रहा है, इंडिया में जो सिंध प्रोविंस था पहले, वहाँ के राजा कौन थे, दाहिर। ठीक है, अब बाहर से एक राजा आया जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। इसने क्या किया, दाहिर पे अटैक कर दिया, तो दाहिर तो मर गया। तो दाहिर मर गया तो इसने सिंध प्रोविंस को जीत लिया। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ये अरब का रूलर था।
अरब था। तो इस तरह से अरब पहली बार इंडिया में आए, और अरब ने जब इंडिया जीत लिया तो उसके पीछे पीछे तुर्क आए, अफगान आए, मुगल्स आए, ये लोग भी फिर इंडिया में आके रूल करने लगे। इन द 11th century कॉमन इरा द तुर्क्स बिगैन टू इन्वेड इंडिया। जो 11th century कॉमन इरा था उसमें तुर्कों ने अपना शासन चला लिया, ये लोग इंडिया को अटैक करने लगे। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड करते हुए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, जो नॉर्थ वेस्ट का बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ तक ये पहुँच गए। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जिसको हम गजनी भी बोलते हैं सिर्फ, ये उसका पूरा नाम है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। ये बहुत बार इंडिया में आया था। गजनी का रूलर है, गजनी एक प्लेस का नाम है, उसका जो सुल्तान था उसको हम बोलते हैं सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। तो ये बहुत बार इंडिया में आया, और ये क्या करता था, गजनी इंडिया में आता था, जो बड़े बड़े इंडिया के टेम्पल्स हैं, जैसे मथुरा टेम्पल था, वृंदावन टेम्पल था, कन्नौज टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, वहाँ पे जितना भी धन होता था, मतलब जितनी भी वहाँ पे ट्रेजर होता था, सबको ये लूट लेता था और वापस अपने देश में लेके जाता था। वहाँ के सारे लोगों को, मतलब यहाँ पे जो टेम्पल्स के लोग हैं उनको सबको मार देता था ज़बरदस्ती, सारा जो भी सोना वगैरह ये लेके अपने देश में चला जाता था। तो ये बहुत बार इंडिया में आया था गजनी, ठीक है। तो ये जो थे ये थे फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स में हमने क्या क्या पढ़ा कि नॉर्थ वेस्ट से कुछ डायनेस्टी आई, उन्होंने महाराष्ट्र पे कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र पे पहले से कौन थे, यादवा और राष्ट्रकूट थे, लेकिन यादवा और राष्ट्रकूट को फॉरेन डायनेस्टीज़ ने हरा दिया और महाराष्ट्र पे अपना रूल जमा लिया। फिर हमने देखा कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने सिंध प्रोविंस पे अटैक किया और सिंध प्रोविंस को जीत लिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये अरब थे। इस तरह से अरब पहली बार इंडिया में आए। इनके पीछे कौन कौन आए, अरब के पीछे कौन कौन आए, तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए। 11th century में जो तुर्क थे उन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया। उसके बाद सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो थे ये भी इंडिया में आए और बहुत बार आए इंडिया में। इन्होंने रिच टेम्पल्स जो थे इंडिया को, उसको लूटा और वापस चले गए अपने देश। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले पाल डायनेस्टी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है पाल डायनेस्टी, इतने पूरे रीजन में था। तो यहाँ पे जो था ये बंगाल वाला रीजन है, बंगाल वाले रीजन में थी पाल डायनेस्टी, साथ में थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में भी थी। फिर जो गुर्जर प्रतिहार थे वो ये वाले रीजन में थे, ठीक है। फिर जो राजपूत थे वो ऊपर वाले नॉर्थ वाले रीजन में थे, जिसमें हमने 3 डायनेस्टी देखी ना, गढ़वाल डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी। फिर जो चोला डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी एकदम नीचे वाले रीजन में थी, तमिलनाडु के रीजन में। और कर्नाटक वाले रीजन में कौन थी, होयसाल डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए ये है कर्नाटक वाला रीजन, यहाँ पे कौन थी, होयसाल डायनेस्टी। तो इन ऑल हम पूरे इंडिया में ही पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी अलग अलग जगह पे। इसके बाद जो है वो शिवाजी महाराज अभी आए नहीं है यहाँ पे, शिवाजी महाराज की एंट्री जो है वो बाद में होगी, मेन हीरो की एंट्री जो है वो बाद में होगी, ठीक है। अभी हम पूरा बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं उसका कि पहले कौन कौन था। फिर जो यादवास हमने पढ़ा, यादवास कहाँ पे थे, यादवास जो थे ये रीजन में थे, महाराष्ट्र वाले रीजन में ही थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।